राहुल और स्मार्ट खेती क्रांति। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सुखनगरी में, जहां सूरज की किरणें भी सूखी धरती पर उदास होकर पड़ती थी, राहुल का जन्म हुआ। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था, लेकिन हर साल मेहनत का फल कम और घाटा ज्यादा होता। पानी की कमी, खराब मौसम और कीटों के हमले ने किसानों की उम्मीदें तोड़ दी थीं। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या कोई तरीका नहीं जिससे हमारी मेहनत रंग ला सके? राहुल ने अपने सवाल का जवाब खोजने के लिए शहर जाने का फैसला किया। वहां उसने एग्रीटेक ट्रेनिंग ली और एक नई दुनिया देखी। उसने ड्रोन, सेंसर और एआई तकनीक के बारे में सीखा और उसे समझ आया कि सही जानकारी और सही समय पर कार्रवाई से फसल की पैदावार 30-50% तक बढ़ाई जा सकती है। ये ज्ञान उसके लिए एक रोशनी की तरह था। उसने ठान लिया, मैं अपने गांव और किसानों की जिंदगी बदलूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हार नहीं मानूंगा। गांव लौटकर राहुल ने देखा कि लोग अभी भी पुराने तरीकों से खेती कर रहे थे। मिट्टी की जांच नहीं होती थी, पानी और खाद का सही उपयोग नहीं होता था और मौसम की जानकारी समय पर नहीं मिलती थी। उसने अपने पिता के छोटे से खेत में पहला प्रयोग शुरू किया। उसने ड्रोन से खेत की निगरानी की, सेंसर से मिट्टी और पानी की गुणवत्ता मापी और अलग अलग हिस्सों में जरूरत के अनुसार पानी और खाद डाली। गांव वाले पहले हैरान थे, ये ड्रोन क्या करेगा? पहली फसल का नतीजा चौंकाने वाला था। पैदावार 25% बढ़ गई थी। फसल स्वस्थ और बाजार में उच्च कीमत वाली थी। जब मुनाफा दिखा तो गांव वालों का संशय आश्चर्य में बदल गया। धीरे धीरे सभी ने राहुल से मदद मांगनी शुरू कर दी। राहुल ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, ये तो बस शुरुआत है। राहुल ने गांव के किसानों के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम था स्मार्ट फार्म साथी। ये ऐप किसानों को उनके खेत का नक्शा, मौसम की चेतावनी, कीटों की जानकारी और बाजार के भाव रियल टाइम में दिखाता था। अब हर किसान अपने खेत की स्थिति अपनी मुट्ठी में देख सकता था। ये एक छोटा सा ऐप नहीं, बल्कि उम्मीद का एक नया दरवाजा था। शुरुआत में राहुल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई किसानों ने तकनीक को अपनाने से इनकार कर दिया। ड्रोन और सेंसर महंगे थे और गांव में बिजली और इंटरनेट की कमी थी। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने रात दिन खेत में ड्रोन उड़ाया, शहर जाकर तकनीकी सहायता और मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली और किसानों को छोटे छोटे फायदे दिखाकर उनका विश्वास जीता। राहुल की मेहनत रंग लाई। उसने गांव के युवाओं को ड्रोन पायलट और सेंसर इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग दी, जिससे उन्हें रोजगार मिला। गांव की पैदावार बढ़ी, किसान खुश थे और गांव की आमदनी में सुधार हुआ। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी जो तकनीक और मेहनत की शक्ति से भरी हुई थी। राहुल का मॉडल सिर्फ सुखनगरी तक सीमित नहीं रहा। उसने इसे पास के शहरों में भी फैलाया। छोटे किसानों के लिए ड्रोन रेंटल सर्विस शुरू की और एआई आधारित मार्केटिंग रिपोर्ट प्रदान की। राज्य सरकार ने सुखनगरी को स्मार्ट कृषि के लिए मॉडल गांव घोषित किया। अब आसपास के जिले भी इस स्मार्ट फार्मिंग मॉडल को अपनाने लगे थे। राहुल की कंपनी ने भारत के कई राज्यों में स्मार्ट फार्मिंग तकनीक की आपूर्ति शुरू कर दी। देश विदेश से लोग सीखने आने लगे। मीडिया में राहुल की कहानी छाई रही और उसे कई एग्रीटेक इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के किसानों का नाम दुनिया में उभर रहा था। आज सुखनगरी एक हाईटेक और स्वच्छ गांव बन गया था। किसानों की आमदनी 40-50% बढ़ गई थी और गांव में बेरोजगारी घट गई थी। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। राहुल ने साबित कर दिया कि सही तकनीक, मेहनत और समाज का साथ मिलकर पूरे देश को बदल सकता है। वो हमेशा कहता है, छोटी शुरुआत से बड़ा बदलाव आता है। टेक्नोलॉजी और मेहनत से हम किसानों, गांव और पूरे देश को समृद्ध बना सकते हैं।